चलिए भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भसीन साहब, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। बताइए कौन से ट्रेड्स आज आप हमारे दर्शकों के लिए लाए हैं? हाँ जी हेमंत जी, तो मार्केट बहुत चॉपी है, दोनों बाय सेल हैं। आपको पहले एक अपडेट दे दूं, आज का टॉप परफॉर्मर अभी भी फेडरल बैंक है, जो मैं बहुत बुलिश हूँ। और आज का गोल्ड का जो क्लैरिफिकेशन आया वो और उसको स्ट्रांग ही करता है। तो आप कहें तो मैं दो कॉल दूं, एक बाय है और एक सेल है। सर जब ये वाला क्लैरिफिकेशन आया था मुझे आपकी बड़ी याद आ रही थी। मैं सोच ही रहा था, भसीन साहब कह रहे थे कि ये सीरीज का फेडरल बैंक बहुत ही शानदार प्रदर्शन होगा। देखिए बाकी गोल्ड वाली कंपनियां गिर गई और ये स्ट्रांग खड़ा हुआ है। फेडरल बैंक पर भी एक दोबारा से राय दीजिए सर, जिन लोगों ने नहीं समझा, और इस क्लैरिफिकेशन के बारे में भी बात करिए थोड़ा प्लीज। फेडरल बैंक में और इतनी तेजी क्यों देखने को मिलेगी, ये भी एक बार दर्शकों को प्लीज समझाइए, क्योंकि आपने इस टॉपिक को टच किया है। सर ऐसा है कि एक तो गोल्ड लोन में आपने देखा ही है, जो मनापुरम और मुथूट है उसके लिए बहुत नेगेटिव है। साथ में बजाज फाइनेंस आल्सो इज वन ऑफ दोस, सो एनबीएफसीज के लिए इट इज नेगेटिव, वेयर एज ही विल गेन द मार्केट शेयर। और ये गोल्ड लोन का सबसे लार्जेस्ट लेंडर है इन द साउथ। साथ में हेमंत जी, ये एक लोगों की प्रोग्नोसिस है कि दुबई से पैसा नहीं आएगा और ये वो, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका कासा रेशियो स्प्रेड अक्रॉस द ब्रेथ, और अब जो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है वहां पे उनका बहुत स्ट्रॉन्ग रुझान है। देयर NPA levels are at a 16-quarter low. So I think some of parts में valuation पे Federal becomes bank is a no-brainer to be bought. I can reiterate, अगली दिवाली इसका भाव डबल होएगा। बताइए आज के लिए कौन से प्लेस आपने ढूंढे हैं? हाँ सर, तो बाय है। बाय आज मुझे इंडसइंड बैंक बहुत बढ़िया लग रहा है इन द बैंकिंग से, क्योंकि इसका जो सीवी साइकिल है वो बहुत स्ट्रांग है, एंड आई थिंक दैट विल बी द नेक्स्ट लेग फॉर द ऑटोज। 493 to 495 में लीजिए, 484 का स्टॉप लॉस है, 520 का टारगेट। और सेल में सर आज ऑटोज बहुत वीक हैं, और सबसे वीक नंबर स्कॉट्स के थे। 1120 से 25 में बेचिए, 1140 का स्टॉप लॉस है, 1080 का टारगेट। ओके, सेल एस्कॉट्स है विद द पॉसिबल टारगेट ऑफ 1080 ऑन द लोअर साइड। जरा प्लीज एक बार चार्ट लेके आइए डायरेक्टर साहब। करीब 1080 का यहाँ पे टारगेट है, और इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। और स्टॉप लॉस करीब 1142 का, और प्राइस रेंज करीब 100। भसीन साहब हल्का सा एक टच बेस और दीजिएगा। आई मीन इस पॉलिसी में आपको अच्छा क्या लगा, बहुत अच्छी बातें क्या लगी, और उसके आधार पर आई मीन ये तो आपकी कुछ कॉल्स थी, और कुछ पिक करना हो थोड़ा सा वैल्यू बैंक के लिहाज से। अब मुझे मालूम है आप थोड़ा सा बाजार पे कॉशियस हैं, लेकिन लॉन्ग साइड पे और क्या नजर आता है आपको इस बाजार में? सर वो तो आपको PFC REC दिलाएगा ना। इनऑर्डिनेट बेनिफिशरीज ऑफ लोअर रेट्स एंड बॉन्ड यील्ड्स विल बी PFC REC, बट आई थिंक द मार्केट इज मिक्स्ड। कोई ऐसी ज्यादा नेगेटिव भी नहीं, ज्यादा पॉजिटिव, बट मार्केट अब एक नो ट्रेड जोन में है। यहाँ पे डिसाइडेड नहीं है, और बैंक्स में अच्छी खबर भी हो तो भी सोल्ड होता है। तो आई थिंक वो कैपिटल फंड रेजिंग जब तक पूरी नहीं होगी, और ऑटोज में आपने बहुत ज्यादा तेजी देख लिया, आई थिंक इट इज पार्ट फॉर टाइम फॉर देम टू बुक प्रॉफिट, बिकॉज उतना आपका ऑटो लोन सैंक्शन नहीं हो रहे। इन द सेंस पेसिमिज्म बहुत है, तो पॉलिसी इज मिक्स्ड, देयर इज नो नेगेटिव नो पॉजिटिव स्टेटस को आप बोल सकते हैं। ठीक बात है। मुझे याद है PFC आपने कहा था खरीदना चाहिए, 82 रुपीज के आसपास ये खरीदवाया था, और देखिए भाव है 86 का। शुक्रिया भसीन साहब, बढ़िया कॉल्स देने के लिए एज ऑलवेज। शानदार कॉल्स आपने दिए। फेडरल बैंक बहुत दिनों से देखिए तेजी की बात हो रही है। इंडसइंड बैंक में आज व्यू है यहां पर लॉन्ग साइड पर जाने का, और ऑटो में एस्कॉर्ट्स कमजोर है। एस्कॉर्ट्स में दरअसल जो आंकड़े थे वो थोड़े से डिस्टर्बिंग आए और बहुत भाग भी गया था थोड़ा बहुत। देखिए यहां पर ये शेयर करेक्ट होता हुआ आपको नजर आ रहा है।